1960 में मैं पिताजी के साथ मथुरा गया। तब मैं पहली बार माताजी से मिला था। उस समय गुरुजी अज्ञातवास पे थे। उस समय तक मैं गुरुजी का साहित्य पढ़ने लगा था और उनसे बहुत प्रभावित था। मैंने माताजी के चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुजी कैसे लिखते हैं? माताजी बोली, बहुत तेज लिखते हैं और कलम उठाते ही नहीं। मैंने पूछा, क्या वे भी मुझे आपकी तरह ही प्यार करेंगे? माताजी बोली, मुझसे भी अधिक। फिर माताजी ने मुझे गायत्री मंत्र सुनाया, अखंड दीपक दिखाया और बोली, खाना खाओ। मेरे पिताजी ने कहा, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, खाना वहीं खाएंगे। माताजी ने बड़े अधिकार से कहा, खाना रिश्तेदार के घर नहीं, अपने घर खाना चाहिए। फिर हम लोगों ने खाना वहीं खाया। ये थी मेरी माताजी से पहली मुलाकात और गायत्री परिवार में आगमन। 14 जून 1961 को मैं पहली बार गुरुजी से मिला। वो दिन मुझे आज भी याद है। हम 10-12 लोग खाना खा रहे थे। माताजी ने गुरुजी से कुछ कहा। गुरुजी हमारे पास आए और बोले, अमल कुमार कौन है? मैं घबरा कर खड़ा हो गया। गुरुजी बोले, बैठो बैठो, खाना खाओ। खाकर तपोभूमि में मेरी प्रतीक्षा करना, मैं पूजा करके आता हूँ। तुमसे बहुत बातें करनी है। मुझे खुशी, आश्चर्य और उत्कंठा एक साथ होने लगी। उस दिन गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सी बातें की, साधना संबंधी, भविष्य संबंधी। हम साथ साथ घूमते रहे, कभी रुकते, कभी चलते हुए गुरुजी बोलते रहे, मैं सुनता रहा। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया और मैं उनका हो गया। 27 जुलाई 1961 गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने गुरुजी से दीक्षा ले ली। मैं जब नया नया जुड़ा था तब गुरुजी को बड़ी बारीकी से देखता था। उनका साहित्य भी खूब पढ़ता था और जांचता रहता था कि वे जो कुछ लिखते हैं सचमुच अपनाते भी हैं कि नहीं। मैंने देखा गुरुजी कभी चमड़े का उपयोग नहीं करते थे। केवल जूते में ही नहीं, होल्डाल के बेल्ट में भी नहीं, रेल में कभी भी धक्का देकर नहीं चढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हर व्यक्ति यही सोचता था कि गुरुजी उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वे कहते भी थे, मैं अधूरा प्यार नहीं जानता, मेरा हर प्यार पूरा रहता है। मैं गुरुजी से बहुत प्रश्न पूछता था, बच्चों की जैसी जिज्ञासा रखता, और वे बड़े ही सरल ढंग से मेरे प्रश्नों का उत्तर विद्वता से नहीं, बड़े प्यार से उपयोगिता तथा आदर्श की दिशा में प्रेरित करते हुए देते थे। हम लोग लड़कपन भी खूब करते थे। एक बार हम मथुरा गए हुए थे। प्रोफेसर रामचरण महेंद्र जी भी आए हुए थे। वे उन दिनों अखंड ज्योति के सह संपादक थे। वे लौटने वाले थे तो हम लोग, मैं और चंद्रकांत, गुरुजी का भांजा, उनको स्टेशन पहुंचाने की जिद करने लगे। उन्होंने गुरुजी से मना करने के लिए कहा तो गुरुजी बोले, ये ओकट फोकट हैं, इन लोगों को जाने दो। रास्ते में तांगा पलट गया पर हमें कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पुत्र सतीश भाई साहब की शादी जब मैं और मेरी पत्नी श्रीपर्णा उपहार लेकर शादी में गए तो गुरुजी गायत्री तपोभूमि में यज्ञशाला की दीवार से टिककर फर्श पर बैठे थे। हम लोग सामने बैठ गए। मैंने कहा, गुरुजी एक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, पहले मेरी बात सुन। 8-10 व्यक्ति जो शादी में आए थे उनके साथ मैं भी बैठ गया। गुरुजी बोले, जो कोई व्यक्ति शादी के लिए कोई उपहार लाया हो उसे अपने बक्से में ही रखे रहो, नहीं तो मैं उसका उपहार नाले में फेंक दूंगा। अपने जीवन का ढंग मैं अपने लड़के की शादी में नहीं तोड़ूंगा, ठीक से याद रखना। इससे पहले कि गुरुजी मुझे ढूंढते मैं वहां से भाग लिया। मेरी बात बिना कहे ही मना जो हो गई थी। 35 वर्षों में कभी भी गुरुजी माताजी से मिलने में मुझे कभी 5 मिनट से अधिक देर नहीं लगी। गायत्री तपोभूमि में वे कभी भी घिया मंडी से चलकर पूर्ण आहुति में पहुंचने से नहीं चूके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पत्र का उत्तर नहीं आया हो। गुरुजी के पत्र लिखने का एक विशेष अंदाज था। माताजी पत्र पढ़ती और पत्र पढ़ते पढ़ते में ही गुरुजी जवाब लिखते रहते।
जो विशेष बात पूछी जाती थी उसका जवाब वो अंतिम 2-4 लाइनों में ही लिख देते। यहाँ माताजी का पत्र पढ़ना समाप्त होता और वहाँ गुरुजी का पत्र लिखना। मैंने गुरुजी की पहली गोष्ठी गायत्री तपोभूमि के हॉल में 14 जून 1961 में सुनी। उन्होंने कहा था, जो अगले 30 वर्ष तक मुझसे जुड़ा रहेगा उसके पूर्व जन्म में कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं जिस किसी के लिए जो कुछ भी कहता हूँ उसको सच होना ही होगा। सन 1961 की ही बात है। गुरुजी तपोभूमि गेट के दाईं ओर के हॉल में 20-25 लोगों की गोष्ठी ले रहे थे। गोष्ठी के बाद उन्होंने 5 लोगों का नाम लिया और विशेष बात करनी है कहकर घिया मंडी बुलाया। उस दिन गुरुजी ने अखंड दीपक साधना कक्ष के सामने बैठकर हम 5 व्यक्तियों को शक्ति संचार साधना की दीक्षा दी। उन्होंने कहा, मैं और मेरे गुरु रविवार और बृहस्पतिवार को सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व से 1 घंटे बाद तक तथा रात को 9 से 9:30 बजे तक शक्ति का संचार करेंगे। किसी एक समय तुम लोगों को सिर्फ चुप बैठना है। यदि इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तो ये निरंतर मिलती रहेगी। मैं यह साधना आज भी लगभग नियमित करता हूँ। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, लगभग 25 वर्ष तो हो गए साधना करते। गुरुजी बोले, बेटा विटामिन सी खाने से कुछ फ़ायदा होता है? मैंने कहा, गुरुजी अगर कमी होती है तो ज़रूर फ़ायदा होता है। वे बोले, फ़ायदा मालूम पड़ता है क्या? मैंने कहा, गोली क्या कर रही है ये तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन तकलीफ़ दूर हो जाती। गुरुजी ने कहा, तो बेटा ये अच्छा है कि तुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता। जिस दिन तुझे मालूम पड़ने लगेगा कि तेरे अंदर क्या हो रहा है उस दिन पगला जाएगा। तो ऐसे ही ठीक है। माताजी ने अपना एक चित्र मुझे दिया जो आज भी मेरे पास है। गुरुजी का एक चित्र पंडित लीलापत शर्मा जी ने मुझे दिया था, जिसकी कॉपी माताजी अपने पूजा कक्ष में रखती थी। और उन्होंने बताया था कि आरंभिक दिनों में गुरुजी जब अज्ञातवास में होते थे तो वे उस चित्र के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित कर लेती थीं और गायत्री परिवार की समस्याओं का हल भी पूछ लेती थीं। 1965 में मेरा बड़ा बेटा अरविंद बीमार पड़ा। मैं उन दिनों कानपुर में था और मेरी पत्नी श्रीपर्णा लखनऊ में थी। उसने गुरुजी को पत्र लिखा। गुरुजी ने मुझे पत्र लिखकर लखनऊ बुलाया कि वे किसी कार्यवश लखनऊ आ रहे हैं और हमारे ही घर पर रुकेंगे। जब वे घर आए तो मुझसे बोले, मैं तेरे लिए एक चीज़ लाया हूँ। उन्होंने होलडॉल खोला और दादा गुरुजी का एक चित्र मुझे दिया जो आज भी मेरे पास है। मैंने इस चित्र को पाते ही गुरुजी को प्रणाम करके वायदा किया कि मैं दादा गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि आपने ये चित्र कैसे उतारा? क्या आपके पास कैमरा था? गुरुजी ने कहा, नहीं। जिस गुरु पूर्णिमा में मुझे अपने गुरु के दर्शन करने थे उस समय हम 7 शिष्य वहां पहुंचे थे। मैंने पूछा, ये शिष्य कौन थे? तब उन्होंने कहा, भारत से हम 2 लोग थे, एक अभी दक्षिण भारत में हैं। उन्हीं ने अपने कैमरे से ये चित्र लिए थे, जिसकी कॉपी उन्होंने मुझे भेजी। मैंने पूछा, और बाकी के 5 शिष्य कहाँ हैं? तो गुरुजी बोले, वे 5 विदेश में हैं और अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सन 1963-64 की बात होगी। गुरुजी बोले, मैं हिमालय में अपने गुरु का स्थान ले लूँगा। मैंने पूछा, तो उनका क्या होगा? गुरुदेव बोले, वे अपने गुरु का स्थान ले लेंगे। मैंने पूछा, और फिर वो क्या करेंगे? तो गुरुदेव बोले, वे विश्राम करेंगे। मैंने पूछा, उनका विश्राम कैसे होता है? क्या सोएंगे? कितना सोएंगे? क्या सोते रहेंगे? तब गुरुजी बोले, नहीं, उनके विश्राम का मतलब होता है सूक्ष्म जगत में तप। वे सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में अपनी तप शक्ति से ही पहुंचते हैं, और जब जब ईश्वरीय विधान को आवश्यकता होती है वहां उनका उपयोग एक ऋषि या अवतारी के रूप में सृष्टि संतुलन का उत्तरदायित्व सौंप कर करती है।
मैंने पूछा, गुरुजी, हिमालय में कौन सा भाग सबसे अच्छा है? गुरुजी बोले, हिमालय का सबसे अच्छा स्थान हिमालय का हृदय है। हमारे गुरुजी उससे भी बहुत ऊपर रहते हैं। वे सूक्ष्म शरीर में हैं और स्थूल शरीर धारण कर सकते हैं। उनसे कोई प्रयास से भी नहीं मिल सकता। मैं भी अपने प्रयास से नहीं मिला। उनकी कृपा, इच्छा और काम के उद्देश्य ही उनसे मिलाता है। हिमालय का हृदय एक छोटा सा स्थान है, लगभग 10-12 किलोमीटर लंबा और कुछ किलोमीटर चौड़ा। यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। लोग हेलीकॉप्टर से भी सारी कोशिशें करके देख चुके हैं। यहाँ सिद्ध पुरुष और ऋषि रहते हैं। वे जिनको चाहते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। वे जिनको बुलाना चाहते हैं वही लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। गुरुजी दिव्य दृष्टा थे। उन्हें भूत भविष्य सबका ज्ञान था। इसका मैंने कई बार एहसास किया। एक दिन गायत्री तपोभूमि के दाईं ओर के कक्ष में गुरुजी का प्रवचन चल रहा था। मैं भी सुन रहा था। पीछे से किसी ने एक चिट आगे बढ़ाई और सबसे आगे वाले ने गुरुजी को दे दी। प्रवचन बंद हो गया। गुरुजी ने सूचना दी कि रेडियो न्यूज़ आई है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दिल के दौरे से स्वर्गवास हो गया है। जो बच्चे उपवास करना चाहें सूचना दे दें। बाहर निकलते ही मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या सुभाष चंद्र बोस प्रकट हो जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे? गुरुजी ने कहा, नहीं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे। जबकि उस समय तक न तो कोई ऐसी सूचना थी और न ही कोई संभावना। जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब चीन जीतता जा रहा था। उस वक्त मशहूर व्यवसायी श्री घनश्याम दास बिरला जी ने गुरुजी से पूछा, आचार्य जी, मैं क्या करूं? क्या मैं अपना पैसा किसी विदेशी बैंक में स्थानांतरित कर दूं? चीन लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत का क्या होगा? गुरुजी ने कहा, पैसा स्थानांतरित करने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध 7 दिन में बंद हो जाएगा। और ऐसा हुआ। एक दिन मैं और गुरुजी इंटर क्लास कोच में मथुरा से ग्वालियर जा रहे थे। गुरुजी ने मुझसे पूछा, अच्छा बता, पेंटन टैंक कैसे चलता है? मैंने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। गुरुजी बोले, उसमें सारा फायरिंग सिस्टम कंप्यूटर का है। हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानियों का गणित लड़खड़ा गया। इस कारण लाहौर से अमृतसर यानी स्वर्ण मंदिर में एक भी बम नहीं गिरा पाए। बेटा, इनका गणित हमेशा कमजोर होगा। इसी प्रकार गुरुदेव ने बताया था कि चीन युद्ध में हिमालय के ऋषियों ने भारत की मदद की थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।